नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी गुलशन कुमार और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सट्टा शेयर बाजार। आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 5, जिसका टॉपिक है डिफरेंट टर्म्स यूज इन द मार्केट्स। इससे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हाउ डज द मार्केट वर्क्स, जिसमें हमने प्राइस की मूवमेंट को पता किया था मार्केट में कि कैसे एक प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है या फ्लैट रहता है, और कैसे स्टॉक इंडेक्स की कैलकुलेशन होती है। तो हमने लास्ट सेशन में इन सब चीजों को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या क्या टर्म्स है जो मार्केट में यूज होती हैं। देखिए, आप किसी भी कम्युनिटी, बिजनेस या किसी कंट्री में जाते हैं, किसी नए सेक्टर में, तो वहां की कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं। उनको अगर आपको उन सबका मतलब पता है तो आपके लिए चीजों को समझना और आसान हो जाता है कि वो कह क्या रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स हमारे स्टॉक मार्केट में भी होती हैं। उन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम उन्हीं टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म है ट्रेंड। आपने बहुत ही लोगों से सुना होगा कि जितने भी यूट्यूबर्स होंगे या कोई स्टॉक मार्केट के आपके नोन में होंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट ट्रेंड अप है, डाउन है। तो ट्रेंड है क्या? देखिए, मार्केट की तीन डायरेक्शन हो सकती है। या तो वो ऊपर जाएगी, या वो नीचे जाएगी, या वो फ्लैट रहेगी। अब इन्हीं टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं कैसे। देखिए, एक टर्म होती है जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो एक पैटर्न में जाती है। पहले ऊपर जाएगी, फिर हल्का सा नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। सीधा ऊपर नहीं चढ़ती। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब मार्केट सीधा ऊपर जाती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक जनरल पैटर्न जो होता है वो ये होता है। तो जब भी मार्केट इस पैटर्न में होती है जहां पर वो हायर हाई बनाती हुई जाती है, हायर हाइज, वो अप ट्रेंड मार्केट होती है। अप ट्रेंड को हम बुलिश मार्केट भी कहते हैं। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक तो हायर हाई बनाती है और हायर लोज बनाते हुए जाती है। ये होते हैं इसके हायर लोज। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो हम उसे अप ट्रेंड मार्केट कहते हैं, बुलिश मार्केट। दूसरा आता है हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट, जिसमें मार्केट जब भी नीचे जाती है तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में नीचे जाती है जहां पर वो लोअर लोज बनाती हुई जाती है और लोअर हाइज बनाती हुई जाती है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न में जब भी मार्केट जाती है तो उसे हम बियरिश मार्केट कहते हैं, बियरिश ट्रेंड कहते हैं, या डाउन ट्रेंड कहते हैं। और इन दोनों से भी अलग, जब मार्केट इस पैटर्न में मूव करती है जहां पर मार्केट का टॉप और बॉटम एक रेंज में घूम रहा होता है, उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो आपने देखा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, ये होते हैं मार्केट के ट्रेंड। बुलिश, बियरिश और कंसोलिडेशन। बुलिश और बियरिश को आपको बता दूं कि बुलिश क्या होता है और बियरिश क्या होता है। मेरे टीचर थे, उन्होंने हमें बताया था कि आप देखेंगे बुल कभी भी अटैक करता है तो अपने सिंग नीचे से ऊपर की तरफ मारता है अटैकिंग पोजीशन में, और बेयर जब भी अटैक करता है तो ग्राउंड में दबा के मारता है। तो इसलिए बुलिश मार्केट में मार्केट अप की तरफ जाती है और बियरिश में नीचे की तरफ। तो ये था ट्रेंड का मीनिंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 52 वीक हाई लो पर। ये टर्म भी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं बताता हूं। मार्केट में इस टर्म का भी बड़ा यूज होता है। इस टर्म को हम यूज करते हैं अपने करंट मार्केट प्राइस की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए कि वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, लो चल रहा है, या हाई पर है, लो पर है, या क्लोज टू द हाई है या क्लोज टू द लो है। जिससे हमें आइडिया लग पाता है कि हम मार्केट में क्या पोजीशन आगे के लिए लें, किन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, किन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज को हम ट्रैक करें इन्वेस्टिंग के लिए या ट्रेडिंग के लिए। तो 52 वीक हाई लो में होता क्या है, जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है। मान लीजिए टाटा मोटर्स का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए प्राइस चल रहा है 1000 रुपए, तो इसका 52 वीक हाई लो ये बताएगा कि 1000 रुपए से, 1000 रुपए का जो प्राइस है, पिछले 52 हफ्तों में इसका हाई और लो क्या रहा है, एक रेंज हमें दे देगा। जिससे हमें आइडिया रहेगा कि ये जो 1000 रुपए है ये अपने
हाई पर चल रहा है, ऑल टाइम हाई पर, या ऑल टाइम लो पर चल रहा है, या क्लोज टू द हाई है, या क्लोज टू द लो है, या मिड में चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है 52 वीक हाई लो। आगे आते हैं सर्किट। सर्किट ये मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं है। ये सर्किट ऐसे होते हैं, मार्केट में एक लिमिट डिफाइन कर रखी है कि एक दिन में पर्टिकुलर प्राइस कितना मूव करेगा। आप इसको ऐसे समझिए कि टाटा मोटर्स का एग्जांपल लेते हैं। अगर 1,000 रुपए का शेयर प्राइस है उसका आज, तो एक दिन में कितना मूव कर जाएगा? 2,000 हो सकता है, 3,000 हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर सेबी ने एक लिमिट लगा रखी है। वो लिमिट जनरली 10%, 15% या 20% होती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही प्राइस की मूवमेंट अप, लास्ट क्लोजिंग प्राइस से अप या डाउन में 10%, 15% या 20% मूव करता है, तो उसमें सर्किट लग जाता है। बेसिकली उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाती है। आज के दिन उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट डे जब वो ओपन होगा, तब उसमें देखा जाएगा। अगर उसमें दोबारा मूवमेंट 20%, 10% या 15% के आसपास होगी अप या डाउन, तो फिर उसमें सर्किट लग जाएगा। नहीं तो वो फिर से ट्रेडिंग के लिए खुल जाएगा। तो ये होता है सर्किट। फिर आता है लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन। देखिए, कभी भी आप अगर, हम अपने टाटा मोटर्स के एग्जांपल को ही आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपए का उसका प्राइस चल रहा है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये प्राइस आगे बढ़ेगा, तो मैं इसमें बाय करूंगा आज के लिए स्टॉक। इस पोजीशन को हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। अगर मुझे लगता कि ये प्राइस आगे गिरने वाला है, तो मार्केट आपको एक ऐसा ऑप्शन भी देती है जिसमें आप पहले स्टॉक को सेल कर सकते हैं और बाद में बाय कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में होता क्या है, मैं पहले सेल करता हूं, फिर बाद में बाय करता हूं, तो उसे हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो जब भी मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर प्राइस बढ़ेगा, तो मैं बाय पोजीशन लेता हूं, और उसे हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। जब भी मुझे लगता है कि प्राइस गिरने वाला है, तो मार्केट में हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि हम उसे सेल कर दें और बाद में बाय कर लें, तो इसे हम शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं स्क्वायर ऑफ पे। स्क्वायर ऑफ होता है बेसिकली अपनी पोजीशन को काटना, अपनी पोजीशन को क्लोज करना। क्लोजिंग द करंट पोजीशन, इसको ऐसे समझिए, अगर मैंने अपनी करंट पोजीशन, ये है करंट पोजीशन, अगर मैंने लॉन्ग ले रखी है, तो स्क्वायर ऑफ बनेगा मेरा उसे सेल करके। अगर मैंने अपनी पोजीशन शॉर्ट कर रखी है, तो मेरा स्क्वायर ऑफ बनेगा उसे बाय करके। तो ये होता है स्क्वायर ऑफ। आगे आते हैं इंट्राडे। ये भी आपने काफी टर्म सुनी होगी कि इंट्राडे, कि एक ही दिन में ट्रेडिंग करना। होता क्या है, मार्केट में हमारे पास ऑप्शन है, हम एक दिन के लिए शेयर खरीद सकते हैं, 2 दिन के लिए, महीने के लिए, सालों के लिए। लेकिन जब हम एक दिन में खरीद के एक ही दिन में बेच देते हैं, तो उसे हम इंट्राडे करते हैं। बाइंग और सेलिंग फॉर अ डे। अब आप कहेंगे कि एक दिन के लिए लेगा क्यों भला? भाई, एक दिन में अगर बंदा शेयर ले रहा है, तो उसको प्रेशर भी तो ज्यादा होगा, उसको टेंशन भी ज्यादा होगी अगर मूव नहीं कर रहा तो। होता क्या है, जब आप इंट्राडे खेलते हैं, जब आप अपने डीमेट अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करते टाइम पे आप देखेंगे, तो वहां पर ऑप्शन आता है इंट्राडे का। अगर आप इंट्राडे खेलते हैं, तो मान लीजिए हम अगर टाटा मोटर का एग्जांपल लें, 1,000 रुपए का शेयर है, मैं 100 शेयर लेना चाहता हूँ, तो मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। अगर मैं एक दिन से ज्यादा इंट्राडे नहीं लेता, तो डिलीवरी के लिए लेता हूँ। यहीं अगर मैं इंट्राडे लेता हूँ,
तो इंट्राडे में होता क्या है, ₹1000 के 100 शेयर, उनकी मार्केट वैल्यू है 1,00,000 रुपए, मुझे वो लगभग 20% के मार्जिन में मिल जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, 20,000 के आसपास। मैंने मार्जिन एस्टिमेटेड बताया है, चेंज भी हो सकता है, ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है और सेबी की लिमिट पे डिपेंड करता है। तो लगभग 20,000 रुपए में आप समझिए, अगर वो प्राइस मेरे ही डायरेक्शन में मूव कर गया जहां पे मैंने लगाया, तो मैं कम पैसा लगा के ज्यादा रिटर्न कमा पाऊंगा डिलीवरी से। तो इसलिए लोग इंट्राडे को प्रेफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। OHLC, ये टर्म भी आपने काफी सुनी होगी। ये होती है ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसमें एक प्राइस का, एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस की 4 चीजों को दिखाया जाता है कि वो ओपन कब हुआ, उसका उस दिन उस पर्टिकुलर पीरियड का हाई क्या गया, लो क्या गया, और क्लोज कब हुआ। तो इसे हम कहते हैं OHLC। जनरली आपको ये, जब आप चार्टिंग पैटर्न्स देखेंगे, कोई भी पर्टिकुलर चार्ट खोलेंगे जिसमें ये चारों प्राइस एक पर्टिकुलर स्टॉक के, ये एक पीरियड के चारों प्राइस आपको मिल रहे हैं, चारों रेंज मिल रही है कि ओपन क्या रहा, हाई क्या रहा, लो क्या रहा, क्लोज क्या रहा, तो वहां पर आपको ये OHLC मिला हुआ, लिखा हुआ मिलेगा। फिर होता है वॉल्यूम। मान लीजिए, मैंने अपर वाला ही एग्जांपल लेता हूं, मैंने 100 शेयर खरीदे, तो किसी ने मुझे ₹1000 के 100 शेयर बेचे भी, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, 200। आपने जनरली देखा होगा, अगर आप अपने चार्टिंग पैटर्न्स पे या किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे जैसे सेंसिबल वगैरह, ट्रेडिंग व्यू, तो वहां पर भी वॉल्यूम दिखाता है। तो वो वॉल्यूम, अगर मैंने, एक बंदे ने बाय करे, एक बंदे ने सेल करे 100 शेयर, तो क्या वो 200 वॉल्यूम दिखाएगा? नहीं, वो दिखाएगा 100। तो जैसे जैसे बाय ट्रेडिंग बढ़ती जाएगी उस पर्टिकुलर पीरियड में, उस स्टॉक की या इंडेक्स की, तो वो वॉल्यूम उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है OHLC और वॉल्यूम। फिर आता है हमारा मार्केट सेगमेंट। देखिए, मार्केट को हम जो डिवाइड करते हैं, एक अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा कैपिटल सेगमेंट, जिसे हम कैपिटल मार्केट भी कहते हैं, जिसमें स्टॉक्स की डीलिंग होती है, शेयर्स ऑफ द कंपनी। दूसरा आता है हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का सेगमेंट, इसे हम डेरिवेटिव सेगमेंट भी कहते हैं। जिसमें हम एक पर्टिकुलर शेयर के डेरिवेटिव सेगमेंट को डील करते हैं। फिर आता है हमारा कमोडिटी सेगमेंट। कमोडिटी सेगमेंट में हम मेटल्स में डील करते हैं, और मेटल्स में जैसे गोल्ड, सिल्वर, और फूड ग्रेन्स में डील करते हैं, वीट में डील करते हैं, राइस में डील करते हैं, और एक होता है हमारा करेंसी डेरिवेटिव। जिसमें हम करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मार्केट के सेगमेंट्स होते हैं
जिनको हमने आज डिस्कस किया आपके साथ, कैपिटल, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, कमोडिटी और करेंसी। तो हमने डिस्कस करी आज आपके साथ मार्केट की कुछ टर्म्स के बारे में। कुछ टर्म्स और रह गई हैं, उनको हम अगले नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, इस सेगमेंट का पहली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके इस सेगमेंट की पहले सेशन की वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी अगर वीडियो नहीं आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी उसकी। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।